तो इस वक्त हमारे साथ एक टीम मौजूद है जिन्होंने बुंदेलखंड की प्रकृति को दिखाया है और एक फिल्म के गाने पर इस जो बुंदेलखंड की प्रकृति है उसको दिखाया है। हमारे साथ यह टीम मौजूद है और जो अभी हाल ही में गाना लॉन्च हुआ है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, पूरी जो बुंदेलखंड की प्रकृति है उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आपकी मुख्य भूमिका है उसमें किरदार करने की, एक्टिंग की है आपने। और एक जबकि ये काफ़ी पुराना गाना है, तो कैसे आपकी में विचार आया मन में कि इस तरह का गाना रिलीज़ किया जाए, जो बुंदेलखंड की प्रकृति है, जो पर्यटक स्थल हैं जो किसी को पता नहीं है, उनको दिखाया जाए, क्या कहेंगे? मैं इस गाने को लेकर ये बोलूँगा कि बचपन से सब गाना सुनता आया हूँ। ये इंसान को जीने की एक राह दिखाता है, ज़िंदगी क्या है ये समझाता है, और ज़िंदगी कहाँ है अगर सही मायनों में देखा जाए तो या तो खेल के मैदान में, या बच्चों के बीच में, या प्रकृति में। तो ज़िंदगी की सुंदरता को कभी खोना नहीं चाहिए इंसान को। इसमें साथ चलना चाहिए, इसके साथ में चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस गाने में भी कुछ ऐसा ही था। तो इस गाने को जब देखा, सोचा कि ये गाना आज के दौर में उन सभी ऐसे समस्या लोगों के लिए मैं बात करता हूँ जहाँ पे ज़िंदगी में आदमी बहुत ही तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहा है, टेंशन की ज़िंदगी जी रहा है। शायद ये गाना उसके लिए एक ज़िंदगी जीने का एक माध्यम बनेगा, ये उद्देश्य था। और अपने क्षेत्र में भी जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को भी हम लोग वैसे देखा करते थे, फिर इसको वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उतारा है। तो ये सब हर वर्ग के लिए ये गाना ऐसा है कि इस गाने को देखकर प्रसन्नता तो महसूस हुई, साथ इससे कुछ सीख मिले कि जीवन जीने में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, सामाजिक बंधन महत्वपूर्ण नहीं है, इससे कहीं पर्सनल जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन को जीने के लिए आपको सौंदर्य, प्रकृति और बच्चों से बीच में लगाव, खेल कूद मैदान, इन सब में आपको बने रहना चाहिए। ये स्वस्थता के लिए भी बहुत अच्छा है इंसान की। ये सब इस गाने के माध्यम से हम लोग दर्शाने चाहते थे, और शायद हो सकता है कहीं तक हम लोग सफल हुए हों। तो कितनी सुंदरता है अपनी बुंदेलखंड में, और कहाँ कहाँ तक आपने जाकर है पूरा गाना शूट किया है? ये गाना हम लोगों ने वैसे तो किशनगढ़ में, रनवा डैम और बूढ़ा बांध में भी शूट किया है, और गंगो डैम में भी शूट किया है, धोबेला में भी शूट किया है। और वैसे लोग बाग जैसे हमने देखा है घूमने तो निकलते हैं, लेकिन आसान जगहों पे घूमने निकलते हैं। कई जगह ऐसी है जो जंगलों के अंदर भी पाई जाती है, थोड़ा सा कष्ट होता है वहाँ जाने में। तो मैं कहता हूँ जैसे लोग बहुत दूर दूर तक खूबसूरती देखने जाते हैं, अपने क्षेत्र में भी बहुत सारी खूबसूरती ऐसी है, आप अगर उसको जैसे हम लोगों ने दिखाया है या उसको समझ पाएँ और वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करें, तो वहाँ जाके महसूस जो आपको होगा, आपको लगेगा कि ये कौन सी दुनिया है। और अपने क्षेत्र में ऐसे बहुत से सुंदर स्थान हैं, हम लोग देखते रहते हैं क्योंकि वीडियो कंपनी से संबंधित हैं। हमारी एक पूरी यूनिट कंपनी भी है जो इस कला को और वीडियो माध्यम से कहते हैं कि अपने आप को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। सबके अंदर एक चेष्टा भी है, तो ये सब दिखाने का एक हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम तो देखते हैं, सभी लोग इसको देखें और समझें। आपकी टीम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग रूटीन बनाए थे सुबह से निकलने का, और गर्मियों में आप लोगों ने शूट किया है तो तापमान भी अधिक होता था, तो किस तरह से और भी लोगों की टीम की क्या भूमिका रही जो पर्दे के पीछे भी लगे रहे हैं लोग? देखो, हमारी टीम में ये देखते हैं कि जब हम लोग काम करने निकलते हैं तो सारी यूनिट बहुत ही दमदार है। ये कभी मौसम पर डिपेंड नहीं करती है, मौसम पे डिपेंड इसलिए नहीं करती कि हमें किसी भी मौसम में कभी भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए तत्पर तैयार रहिए। फिर एक शेड्यूल बनता है हमारी कंपनी का, जिसमें काफ़ी लोग हैं, और एक हमारे जैसे सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं ऋषिदेव सिंह जी हैं, हमारे वैभव श्री जी हैं, और भी हमारे साथ बहुत से ऐसे कलाकार हैं, और जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं। और एक पूरी यूनिट एक हमेशा ये सोचती रहती है कि कुछ हम अच्छा करें, इस विषय को लेकर काम करने के लिए निकलते हैं। तो फिर वहाँ मौसम उतना मायने नहीं रखता है। वैसे भी अभी आपको देखा जाए कि हम 44 से 45 डिग्री में काम कर रहे थे और 3 पीस पहनना पड़ा था गाने के मुताबिक। गर्मी बहुत थी उस समय, लेकिन ये शेड्यूल था, गाना उठा लिया था और ये बनना है,
तो बस उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद सब एक पूरी यूनिट के साथ जब तक गाना नहीं बनता है साथ में ही रहते हैं। फिर ये रहता है कि सुबह से उठना 2:30 बजे 3 बजे उठना है, तैयार होना है, क्योंकि सुबह की जो लाइट होती है वो कैमरे के लिए ज़्यादा बेहतरीन होती है। लाइट का विशेष ध्यान दिया जी हाँ जी बिल्कुल। तो सुबह ऐसा सोचते थे, गर्मी बहुत थी तो 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाते थे जहाँ भी जाना होता था। बहुत सुबह 5 बज जाती थी। फिर 9 बजे तक हम लोगों की मतलब की लाइट हुआ करती थी। फिर शाम को वो लाइट मिलती है तो लाइट के हिसाब से भी काम करते थे। और जो सुंदरता है वो जो लाइट चाहिए वो उसी समय मिलती है जिस समय ज़रूरी है। फिर उस समय उठना भी पड़ता है और अच्छा लगता है। साथ में बहुत सारी मस्तियाँ भी करते हैं हम लोग और काम भी करते हैं। जब तक प्रकृति के बीच रहते हैं तो एक अलग ही खुशी भी रहती होगी वो तो। हाँ बिल्कुल। पता है जैसे अब शहर में रहते हैं तो अंदर शहर का एक माहौल होता है, पता चला कि काम कर रहे हैं यहीं पे है। जब काम करने हम लोग प्रकृति में निकलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हमें गोद में उठा के रखा हो। इतने प्यार से मतलब प्रकृति हमें रखती है कि उसकी सुंदरता में हम लोग भाव विहीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उस समय, मतलब उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों से। यही सब सोच है हम लोगों की। तो इस तरीके से काम हम लोगों में चलता रहता है। तो हमारे साथ ये थे रूफेस असाटी जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है एक्टिंग में, और भी टीम के लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। वैभव श्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितनी सुंदरता से बुंदेलखंड भरा हुआ है, क्या कहेंगे, कितना जुनून है आप लोगों में इसको कैद करने के लिए? हाँ, जुनून की बात तो नहीं करें, उतना सही है क्योंकि सुबह से उठ के जाना हर किसी की बस की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब वो करें और देखें कि हर समय बुंदेलखंड के कलर्स अलग रहते हैं। शाम को कुछ और दिखता है, सुबह कुछ और दिखता है और दोपहर में वो कुछ और होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सुबह उठ के आप देखें, इन सारी जगहों पे जाएं। अभी कहाँ कहाँ आप लोगों ने शूट किया है, जो गाना शूट हुआ है? रनगांव में किया है ये शूट, और पांडवन में किया है, और छतरकुल के भी काफ़ी लोकल के जो एरियाज़ हैं उनमें शूट किया है। तो उद्देश्य क्या रहता है कि अपने यहाँ की बुंदेलखंड की जो प्रकृति है इसको दिखाना, लोगों को इसके बारे में बताना, इसी को लेकर करते हैं? क्या रहता है उद्देश्य? ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन ये दिखाना है कि हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी सारी सुंदरता है, आप उसको देखें। आप छतरपुर एरिया में भी आएँ, इस पैच में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी हैं। आप लोग बाहर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, यहाँ पे वो सब सारी चीज़ें हैं पर वो थोड़ी सी छुपी हुई हैं। तो आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा उन सबको देखने के लिए। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह भी नहीं जानते हैं? जी, स्थानीय लोग भी नहीं जानते हैं। उनको तो और पहले जाना चाहिए क्योंकि जब वो शेयर करेंगे तब तो आगे जाके चीज़ें बढ़ेंगी। तो आगे और भी आप लोग अभी यानी प्रकृति को दिखाएंगे और भी चीज़ें ऐसी करेंगे? जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा और हम आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर चीज़ों से वाकिफ़ कराते रहेंगे। तो आपकी टीम के जो ऋषि देव सिंह हैं उनका किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट सहयोग रहता है? वो साथ में भी चलते हैं, क्या रहता है उनके बारे में यदि जानना चाहें? उनका ऐसा है कि वो हमारे नाव के कप्तान हैं। वो बताते हैं कब क्या कैसे होना है, कितने बजे होना है। जब कमांडिंग मिलेगी तब तो जाके सारे ऑफिसर्स एक्टिव होंगे। बिल्कुल। आप भी तो कैमरे के पीछे रहते हैं अधिकांश तरह है, तो अच्छा लगता है कैमरे के पीछे हाँ, रहना? अच्छा लगता है। कैमरे के पीछे ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है। मुझे अभी भी इरिटेशन हो रही है। तो नहीं, ऋषि देव सिंह के बारे में बात करें तो उनको कितना लगाव है इन सब चीज़ों से, प्रकृति को चीज़ों से? किस तरह का जुनून है कि जो प्रकृति है इसको बाहर लाएं, सभी को बताएं, जो सुंदरता है हमारे बुंदेलखंड की उसको सभी लोग जानें? क्या रहता है? इसके पहले भी कई गाने वह रिलीज कर चुके हैं, शूट कर चुके हैं। देखो, शुरू से हम लोगों का यही रहा है कि लोकल की जो सुंदरता चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी आए उन लोगों के साथ में भी उन्होंने भी काफ़ी हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है इन सब चीज़ों के प्रति। और ये चाहते हैं कि लोकल की चीज़ें ज़्यादा वो आए, क्योंकि जो घर के देवता पूजना पहले ज़रूरी रहता है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम करें तो यही। ये वाला गाना रिलीज हुआ है, आज आप लोगों का रिलीज हो गया है, लॉन्च हो गया है, सभी लोग देख भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और लोगों से? इस गाने को लेकर मेरा यही है कि इन सब चीज़ों को जो भी हम लोगों ने दिखाया है आपको, सिर्फ इसका मैं यही मतलब निकालूंगा कि ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं का मतलब यही है कि आप प्रकृति की ओर बढ़ें। और काम तो रोज़ ही करते हैं सभी लोग, पर इन सब चीज़ों की जगह भी आप विज़िट करें। जो आप बाहर पैसे खर्च करते हैं वो थोड़ा सा लोकल में भी कम पैसे खर्च होंगे और चीज़ें उनसे ज़्यादा सुंदर मिलेंगी आपको देखने।
तो ये हमारे साथ थे वैभव श्री, जो कि हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, कैमरा के पीछे रहते हैं, और इन्होंने बताया है कि एक अलग ही पूरी टीम में जुनून है और प्रकृति को दिखाने को लेकर। और हमारे साथ सोनू से भारी मौजूद हैं, जो लगातार यह गाना कई दिनों तक शूट हुआ और जो टीम जाती रही तो उनकी भी एक अहम भूमिका रही है इसमें। उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों ने इस पूरी बुंदेलखंड की इस प्रकृति को दिखाया है, और कितने दिनों का समय लगा, और लगातार टेम्परेचर भी था, गर्मी के समय शूट किया गया है क्या? इस गाने को शूट करने में लगभग हम लोगों ने 15 दिन की कड़ी मेहनत की है। उस समय टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक था, गर्मियों का समय था, तो सभी टीम वर्क में काम किए हैं, तब हम लोग ये गाना बना पाए हैं। और मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा बुंदेली कल्चर है, जो हमारी बुंदेली पर्यटन स्थल हैं, लोग इन सब से कैसे जागरूक हों, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर लोग आज भी नहीं पहुँच पाए हैं, उनको पता भी नहीं है। कुछ सीन्स ऐसे गाने में भी आपको देखने को मिलेंगे कि लोग नहीं बता पाएंगे कि किस जगह के हैं। तो हमारा प्रयास यही था कि जो अनटच ब्यूटी है बुंदेलखंड की, हम उसको दर्शकों की आंखों में कैद करा पाएँ, जो हम इस गाने में दिखा पाए हैं। तो अभी आप लोग जैसे रनगुआ बांध है वहाँ का भी दिखाया है, किशनगढ़ के जंगल भी दिखाए हैं, और गाने के साथ साथ आपने तो हल्का सा ग्रामीण परिवेश भी दिखाया है, और जो जीव जंतु हैं उनको भी दिखाया। तो और कहाँ कहाँ गए आप यहाँ? हमने पन्ना टाइगर रिजर्व के 1-2 गांव हैं, वहाँ पर भी शूट किया है, और हमारे किशनगढ़ के पास मोतीगढ़ एक गांव है छोटा सा, उधर हमने थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश दिखाया है कि गांव के बच्चे उनका खेल कूद, उनके साथ खेलना, जो हम सबको प्रभावित करता है कि क्योंकि आजकल हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो गांव का हमारा रहन सहन था वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, खेल कूद के तरीके बदल रहे हैं, नई नई एक्टिविटी आ रही हैं। तो उन सब के पीछे मतलब जो भाव है ग्रामीण लोगों का, क्या भाव मिलता था खेलने में, वो भाव आज नहीं मिलता है, वो उत्साह, वो जुनून। तो इसलिए वो दिखाया है ताकि लोग ग्रामीण परिवेश से भी थोड़ा जुड़ सकें। और हमारे यहाँ भी कई जीव जंतु, जानवर ऐसे हैं खूबसूरत, जिनको मतलब लोगों ने नहीं देखा होगा, पर वो भी कभी कभी जंगल से बाहर निकल आते हैं, तो हम लोगों ने उनको भी कैद किया है। तो जो टीम वर्क में आप लोग काम करते थे, तो इनको कितना जुनून रहता था कि बुंदेलखंड के अपने इस सारी चीज़ों को दिखाने का? हमारी टीम पूरी जुनून और उत्साह से हमेशा भरी रहती है, और जैसे ही हमारा कुछ नया शेड्यूल बनता है तो हम सभी लोग एक साथ टीम में निकलते हैं। और अभी वैभव ने बताया है कि कप्तान उनके यानी पूरी टीम के जैसे ऋषि देव सिंह जी तो ऋषि जी का ऐसा है कि उनका प्रकृति से बहुत लगाव है। वो चाहते हैं कि लोग प्रकृति और प्रकृति से बातें करें, क्योंकि हमारी प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमसे बातें करती हैं, पर हम उनको नहीं सुन पाते हैं उनकी बातों को। तो वही एहसास, वही फीलिंग्स हमारे मन में कैसे आए ताकि हम प्रकृति की बात को सुन सकें। प्रकृति भी हमसे बहुत कुछ कहती है। तो आपको हम बता दें कि ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं के गाने पर जो बुंदेलखंड की प्रकृति है, कल्चर है, उसको दर्शाया गया है। और जो ऋषि देव सिंह की टीम है, सभी टीम के सदस्यों ने इसमें विशेष रूप से अहम भूमिका निभाई है, और आज हमने उनसे पूरी टीम के लोगों से बात की है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।